बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के कामयाब गैस के बाद अब चूँकि अगला पेपर मैथमेटिक्स का है, इसलिए उसका गैस भी अनकरीब आपके पास आ रहा है वीडियो लेक्चर की सूरत में। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 9 तक जो गैस पेपर है वो आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 यूनिट्स शामिल हैं, यूनिट नंबर 1, 2 और 3। इनसे वेरी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस निकाले गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यूनिट नंबर 4, 5 और 6 हैं, वहाँ से हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले गए हैं। और जबकि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यूनिट नंबर 7 से लेके 13 तक वेरी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस निकाल लिए गए हैं। पार्ट 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए यूनिट नंबर 1 और 2 से क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल हो जाता है। यूनिट नंबर 3 और 4 से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। और यूनिट नंबर 5 और 6 से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। जो यूनिट नंबर 8 है ये यूनिट नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री और यूनिट नंबर 13 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से मुकम्मल होता है। जबकि जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो थ्योरम से जुड़ा हुआ है, कंपलसरी क्वेश्चन है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट गैस जो है इन क्वेश्चंस का आपके लिए हाजिर है। क्वेश्चन 2, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 6। तो 6 क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 6 क्वेश्चंस के 10 में से 9 में से 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 12 तो 12 नंबर का होता है। यूनिट नंबर 1, 2, 3 में से ये क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं। इंशाल्लाह इनमें से ही क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 1, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। 5x की 2 इक्वल है 15x, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 2, सॉल्व 2x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल है 9/4 के। तो 9/4 का भी स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन, माकूस मसावात की तारीफ करें। नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 11x बराबर 152, एक्स स्क्वायर माइनस 11x बराबर 152। बादरिया तजज़ी हल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल -7 के। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कौन सी फॉर्म बनाएंगे, एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी वाली फॉर्म बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है, अक्सर इम्तहान में आता है। 3y स्क्वायर इक्वल है y इंटू वाई माइनस 5 के। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये 2 डेफिनेशन बहुत अहम हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन की और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी। तो x प्लस 4 और x माइनस 4 एलसीएम लेते हुए इसको हल कर देंगे। नंबर 9 है, सॉल्व 3x प्लस 18 अंडर रूट बराबर x के है। तो दोनों तरफ का स्क्वायर लेके हल करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके अंदर एक से ज़्यादा पार्ट हैं, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो इन इक्वेशन से abc की कीमत, पहले तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फिर abc की कीमत लिख के क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके हल कर लेंगे जी। तो नंबर 1 है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x। 7x को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे और हल कर देंगे। दूसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, a1 है, b2 है और c माइनस 2 है। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। 4 अंडर रूट 3 को लेफ्ट साइड पे लाएंगे और फिर abc की वैल्यूज़ फाइंड करके हल कर देंगे। नंबर 11 है, डिफाइन क्वाड्रेटिक एंड डिफाइन प्योर क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन करनी है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 12, राइट द नेम्स ऑफ द मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो तरजीम सवाल को हल करने के कितने तरीके हैं, उनके सिर्फ नाम लिखने हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है नेचर ऑफ रूट्स बाय डिस्क्रिमिनेंट। तो रूट्स की नेचर बतानी है। डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है? बी स्क्र माइनस 4ac, इसको फ़र्क कनिंदा भी बोलते हैं। 3-4 पार्ट्स हैं। पहला है एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a1 होगा, b3 होगा और c5 होगा। बी स्क्र माइनस 4ac वाले से नेचर ऑफ रूट्स मालूम करेंगे। दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और तीसरा क्वेश्चन है 2x स्क्र माइनस 7x प्लस 3। यहाँ a2 है, b माइनस 7 है और c 3 है। तो b स्क्र माइनस 4ac वाला फार्मूला लगा के रूट्स की नेचर बता देंगे। चौथा पार्ट है 16x स्क्र माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इन चारों पार्ट्स को हमने डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्र माइनस 4ac वाले फार्मूले से कीमत मालूम करनी है और उसके बाद रूट्स की नेचर बता देनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है डिफाइन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये भी बहुत अहम डेफिनेशन है, इसको भी डियर स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 8x प्लस 16। एक्स स्क्र जमा 8x जमा 16, इसका डिस्क्रिमिनेंट की कीमत मालूम करनी है। a1 है, b 8 है और c 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन की तारीफ करनी है। साइंसी इसको बोलते हैं जी साइंसी डिवीजन। तो क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। तकसीम कुनिंदा और बाकी मालूम करना है। दो पार्ट्स हैं, x की 3 प्लस एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। आगे है 4x की 3 माइनस 5x। तो x स्क्र की कीमत नहीं है, उसको हम लिखेंगे 0x स्क्र माइनस 5x प्लस 15 और इसको डिवाइड करना है x प्लस 3 पे। और बाय रिमाइंडर थ्योरम तो x के जो हैं कोफिशिएंट्स लिखते हुए इसको हल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 18 है राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर। रूट्स दे दिए गए अल्फ़ा माइनस 1 है, बीटा माइनस 7 है। सम ऑफ द रूट्स निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और फिर एक्स स्क्र माइनस sx प्लस p वाला फार्मूला लगा के हल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है अवेल्यूएट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्र और सारे की पावर 6 है। दूसरा पार्ट है 9 जमा 4 ओमेगा जमा 4 ओमेगा स्क्र सारे की पावर 3 है। तो ये हमने यहाँ से कॉमन लेके तो मुख्तलिफ तरीक़ों से इनको हल करना है और कीमतें मालूम करनी है। अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है फाइंड ओमेगा स्क्र व्हेन ओमेगा इज़ इक्वल टू -1 जमा माइनस √3/2। तो क्या करेंगे, यहाँ दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेंगे। इस तरह हमारे पास ओमेगा की पावर 2 की कीमत आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रूव दैट सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जब 1 तो उसी तरह आएगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की कीमत दर्ज करेंगे और साबित करेंगे 0 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 22 है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये है एक डॉट ओमेगा स्क्वायर फिर 1 उसी तरह ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर की इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हल करने के बाद हमारे पास 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है अवेल्यूएट जी वही ओमेगा है 1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। तो 1 उसी तरह रहेगा, -3 कॉमन लेंगे, अंदर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर उसकी कीमत पुट करते हुए फिर हल कर देंगे और फिर सारे की पावर 5 ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है अवेल्यूएट ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 प्लस 1। तो इसको ओमेगा में चेंज करेंगे, इसको ये ओमेगा स्क्वायर में चेंज होगा और उसके बाद हम इसको हल कर देंगे। तो आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 39 है जी, फाइंड पी इफ़ 2p जमा 5 रेशो 3p जमा 4 एंड 3 रेशो 4। तो लिखेंगे 2p जमा 5 निस्बत 3p जमा 4 बराबर है 3 रेशो 4 के। 2p जमा 5 बटे 3p जमा 4 बराबर 3 बटे 4 करके तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए हम p की कीमत मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, इफ़ a प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के, a 2 है r 3 है, r मालूम करना है दूसरी बार जबकि a 72 है। पहली दफ़ा a और r की कीमत पुट करेंगे, फार्मूला होगा a बराबर k और r स्क्वायर। a और r की कीमत पुट करेंगे, a k की सूरत में ताल्लुक आ जाएगा, फिर a पुट करेंगे r हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है जो कि इस क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। डिफाइन मीन प्रोपोर्शनल, डिफाइन मीन प्रोपोर्शनल की तारीफ़ करनी है, बुक से मिल जाएगी, इसके अलावा समरी से भी मिल जाएगी। तो बच्चों इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हुए। आप अगर ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, सारे क्या आप 30 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके 6 पार्ट मुकम्मल हो जाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और उसके लिए जो हमने वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट शॉर्ट आंसर्स एनी 6 सवालों के जवाब दें। 6 ज़रब 2 12 नंबर का ये होता है, और इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो यूनिट नंबर 4 है, 5 है और 6 है। यानी शॉर्ट क्वेश्चंस जो इस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, ये पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 होता है। इसके अंदर यूनिट नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन वाला, यूनिट नंबर 5 सेट्स वाला और यूनिट नंबर 6 जो है स्टैटिस्टिक्स वाला यूनिट शामिल होते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप पहले 2 यूनिट भी कर लेंगे, यानी यूनिट नंबर 4 और 5 के शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं जी, पहले को डिफाइन रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन की तारीफ़ करनी है, नातक कसर की तारीफ़ करें। रिजॉल्व कहता है पार्शियल फ्रैक्शन की सूरत में हल करना है। बहुत अहम क्वेश्चन है, बहुत अहम है। 1/x की 2 - 1। नंबर 3 है, डिफाइन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, गैर नातक कसर की तारीफ़ करें। नंबर 4 है, व्हाट आर पार्शियल फ्रैक्शंस, जी कसूर क्या होती हैं, जुज़वी कसूर क्या होती हैं। व्हाट आर पार्शियल फ्रैक्शंस, जुज़वी कसूर क्या होती हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, कि ये जो दे दिया गया है इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करते हुए हल करें। x/x जमा a इंटू x माइनस a। तो इसको जब हम पार्शियल फ्रैक्शन में करेंगे तो इसको इक्वल लिखेंगे a/x जमा a/x जमा a और कैपिटल b/x माइनस b, फिर हल कर देंगे। नंबर 6 है, व्हाट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन की तारीफ़ करें। नंबर 7, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, x/x जमा 3 है, इसका स्क्वायर है, इसको हमने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से कसरों में तब्दील करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन, बहुत अहम क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, बहुत ही अहम है, इसलिए इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरह करना है। डिफाइन एन आइडेंटिटी इक्वेशन एंड गिव एग्जांपल, आइडेंटिटी इक्वेशन की तारीफ़ करें और मिसाल दें। इससे जुड़ा हुआ जो सवाल है ये भी बहुत अहम है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेदर x जमा 3 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर जमा 6x जमा 9 इज़ एन आइडेंटिटी। तो आप x की जगह जो भी कीमत पुट करेंगे, लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे दोनों साइडें बराबर आएंगी, इसलिए ये आइडेंटिटी इक्वेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 डियर स्टूडेंट्स बहुत अहम हैं, इंशाल्लाह इनमें से एक क्वेश्चन इम्तहान में आना है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 10 है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। एक रकम दे दी गई है, उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए x - 11 बटे x - 4 इंटू x, ये एक्सरसाइज 4.1 के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको भी हल करना है। 2 फ़ायदे होंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा और लॉन्ग भी हो जाएगा। ये तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन फ्रैक्शन एंड गिव एग्जांपल, फ्रैक्शन की तारीफ़ करें और डिफाइन फ्रैक्शन एंड गिव एन एग्जांपल।
फ्रैक्शन कसर की तारीफ़ करें और मिसाल दें। क्वेश्चन नंबर 12 है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये भी एक्सरसाइज 4.1 से ही है, 3/x जमा 1 इंटू एक्स माइनस 1। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, ये दूसरी, ये भी पहली तरह इन्हीं जैसा ही हो जाएगा जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी ये भी एक्सरसाइज 4.1 से ही जुड़ा हुआ है। x माइनस 5/x² जमा 2x माइनस 3। तो इसको पहले नीचे वाली रकम को फैक्टराइज करके क्वेश्चन नंबर 12 जैसा बनाना है और फिर इसको हल कर देना है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 5 से आने वाले अहम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अब हम उनकी तरफ चलते हैं। नंबर 1 है डिफाइन सब सेट एंड गिव एन एग्जांपल। तहती सेट की तारीफ़ करें और एक मिसाल दें। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ऑल सब सेट्स ऑफ। तो आगे सेट है जिसके 2 मेंबर्स हैं और भी, तो जल्दी से सुन ले। एक एम्प्टी सेट होगा, एक ए मेंबर वाला दूसरा सेट होगा, बी मेंबर वाला तीसरा सेट होगा और ए व बी मेंबर वाला चौथा सेट होगा। ये सारे इसके सब सेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। 2 सेटों का तकाते क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब तकाते। आगे नंबर 4 है डिफाइन अ फंक्शन। तफाउल की तारीफ़ करें, फंक्शन को डिफाइन करना है। आगे नंबर 5 है डिफाइन वन फंक्शन। वन फंक्शन की तारीफ़ करनी है। नंबर 6 भी तारीफ़ है डिफाइन एन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की, ऑन टू तफाउल की तारीफ़ करनी है जी। तो बच्चों 5वें चैप्टर से जुड़ा हुआ 7वां सवाल, राइट डी मॉर्गन्स लॉ। 2 हालतें हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, और दूसरा पार्ट है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये लॉन्ग के लिए भी इनको याद रखना, वहाँ ये प्रूफ आता है और यहाँ ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नंबर 8 एक्स इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1479 वाई इज इक्वल टू 2549 देन फाइंड एक्स यूनियन वाई या एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो दोनों ही कर लेने हैं। यूनियन के अंदर कॉमन और अनकॉमन सारे मेंबर आएंगे, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 5 7 और 9 आएगा। जबकि इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ कॉमन मेंबर आते हैं, तो उसमें 4 आएगा और 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड ए एंड बी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ताल्लुक क्या दे दिया गया है 3 - 2a और फिर b - 1 इक्वल है a - 7 और 2b + 5। तो 3 - 2a को a - 7 के इक्वल करेंगे, b - 1 को 2b + 5 के इक्वल करेंगे और a और b की कीमतें मालूम हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर उसने कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है फाइंड रेंज एंड डोमेन। ऑर्डर पेयर दे दिए गए हैं, तो डोमेन क्या होगी ए बी सी और डी। जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं, जोड़े होते हैं, उनका पहले मेंबर निकालें और एक सेट बना दें, वो डोमेन होती है। और दूसरे मेंबर्स का सेट रेंज हुआ करती है। ये डोमेन और रेंज की डेफिनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ़ एल इज़ इक्वल टू ए बी सी एम इज़ इक्वल टू डी ई एफ जी देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस। तो इनका क्रॉस लेंगे, एल क्रॉस एम लेंगे और फिर उनमें से कोई 2 बाइनरी रिलेशन लिख देंगे। नंबर 12 है फाइंड ए माइनस बी, और ये ए माइनस बी है, बी माइनस ए भी इम्तहान में आ जाता है। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड बी इज इक्वल टू 1 4 7 10। तो ए और बी का फ़र्क या फिर बी और ए का फ़र्क भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन रेंज ऑफ अ रिलेशन। अभी मैंने ऊपर ही बताया था कि ऑर्डर पेयर दे दिए गए हैं, उनके आखिरी मेंबर्स पर मुश्तमिल, ऑर्डर पेयर्स के सेकंड मेंबर पर मुश्तमिल सेट को रेंज का नाम देते हैं और फर्स्ट मेंबर्स पर मुश्तमिल सेट को डोमेन का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है डिफाइन बाइजेक्टिव फंक्शन। इसके अंदर 2 फंक्शंस इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए इसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इसकी तारीफ आपने देख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 15 है इफ़ एक्स इज इक्वल टू एम्प्टी सेट फाई वाई इज इक्वल टू जेड प्लस देन फाइंड एक्स इंटरसेक्शन वाई और एक्स यूनियन वाई। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से वाई बड़ा सेट है क्योंकि एक्स तो एम्प्टी सेट है, तो इंटरसेक्शन के अंदर आंसर छोटा सेट निकलेगा यानी फाई आएगा, और
यूनियन के अंदर बड़ा सेट यानी z प्लस सेट ऑफ इंटीजर्स आएगा। इसी तरह आगे भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। a बराबर है n नेचुरल नंबर है, b बराबर है w सेट ऑफ होल नंबर है, a माइनस बी तो ये एम्प्टी सेट आएगा क्योंकि a के मेंबर्स नेचुरल नंबर हैं, b के होल नंबर हैं, तो सारे माइनस हो जाएंगे, एम्प्टी सेट आएगा। जब b माइनस a करेंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा यानी w माइनस n, ये जो आंसर है वो सेट के अंदर ज़ीरो आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 5 के भी शॉर्ट क्वेश्चन हुए। अब हम चलते हैं जी यूनिट नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस और वो बताते हैं कि कौन कौन से इम्तहान के अंदर आने जा रहे हैं और ये आपके लिए गैस है उस इम्तहान के लिए जो आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं हम यूनिट नंबर 6 की तरफ। यूनिट नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स शुमारियात वाला यूनिट है। तो पहला इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मजमूई ताद्दुद से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड रेंज, कुछ नंबर दे दिए गए 110 है, 109 है, 84, 89 है, 77 है, 104 है, 74 है, 97 है, 49 है, 59। तो तरतीब लगाएंगे, सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटे नंबर को x1 कह देंगे, सबसे बड़े नंबर को x2 कह देंगे और x2 माइनस x1, या सबसे छोटे नंबर को xl कह देंगे, सबसे बड़े नंबर को xm, तो xm में से xl माइनस कर देंगे, रेंज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ हिस्टोग्राम जी, जब ये डाटे को एक शक्ल में ग्राफ की सूरत में ज़ाहिर किया जाता है और रेक्टेंगल्स बना के ज़ाहिर किया जाता है, को इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। नेम 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मरकज़ी रुझान की 2 पैमाने लिखें, बहुत अहम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अहम क्वेश्चन है। नंबर 5 इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड रेंज 11,500, 12,400, 15,000 पूरा, 14,500 और 14,800 दिया गया। रेंज मालूम करनी है। सबसे छोटी रकम 11,500 है, सबसे बड़ी रकम 15,000 है। 15,000 में से 11,400 माइनस करेंगे तो 3,500 आ जाएगा, तो इसकी रेंज 3,500 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अहम है, बहुत ही, इसलिए इसको अच्छी तरह करना है बच्चों जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द मोड फॉर द डाटा। 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18 दे दिया गया है। इसमें से आपने मोड मालूम करना है। मोड क्या होता है, वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो मोड कहलाता है। अगर 2 नंबर बराबर बार आए हैं तो दोनों ही मोड होते हैं। उर्दू में इसको आधा का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन, मियारी इनहराफ की तारीफ़ कीजिए। यूनिट नंबर 6 का 8वां सवाल है राइट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन, औसत की 3 खसूसियात बयान करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड अर्थमेटिक मीन जी, औसत मालूम करनी है, हसाबी औसत जिसको कहते हैं। 200 पूरा है, 225 है, 350 है, 375 है, 270, 320 है और 290 है। सब रकमों को जमा करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे डिवाइड कर देना है, हसाबी औसत आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 10 डिफाइन मीडियन, तो वस्तानिया की तारीफ़ करें, डिफाइन मोड आधा की तारीफ़ करें। और क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन रेंज, रेंज की तारीफ़ करें। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन से क्या मुराद है। नंबर 14 है फाइंड द अर्थमेटिक मीन, डाटा दे दिया गया है 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35 और 45 है। आपने इसका अर्थमेटिक मीन है, सबको जमा करके गिनियाँ रकमें गिननी है, कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं, तो 8 पे तकसीम कर देना है, आपके पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइन क्लास लिमिट्स एंड क्लास मार्क, क्लास लिमिट और क्लास मार्क की तारीफ़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 है और इस हिस्से का आखिरी क्वेश्चन है डिफाइन अर्थमेटिक मीन, हसाबी औसत की तारीफ़ करें और इसका फार्मूला भी याद कर लेना है, वो है सिग्मा एक्स बटे एन, सिग्मा एक्स बटे एन सादा हसाबी औसत का फार्मूला है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 से जुड़े हुए तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल हुए। तो डियर स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह तैयार करना है इंशाल्लाह। पीछे मैंने केमिस्ट्री का गैस दिया, तो 2 जगहों पे तो वो 100% और एक जगह पे 100% से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए, और एक पेपर जो था सेकंड ग्रुप का उसमें तकरीबन 90% क्वेश्चन जो है गैस पेपर से सिलेक्ट हो गए। इसलिए इस आने वाले मैथ के गैस पेपर को आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। इंशाल्लाह मैक्सिमम पेपर आपका इसमें से लग जाएगा।
ये स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। राइट शॉर्ट आंसर्स एनी 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 12 नंबर का ये है, इम्तहान के अंदर होता। और इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो चैप्टर्स शामिल हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, वो चैप्टर नंबर 7 से लेके एंड तक, यानी चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री वाला है और एंड वाला चैप्टर जो चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 13 है वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से मुतल्लिक़ है। इनके दरमियान थ्योरम्स भी आते हैं, सर्कल भी आता है, तो जो कुछ भी आता है सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ले लिए गए हैं। नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉर्ड एंड डायामीटर ऑफ ए सर्कल। तो शक्ल भी बनानी है डियर स्टूडेंट, शक्ल भी बनाया करें। तो क्या है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉर्ड एंड डायामीटर। तो कॉर्ड और डायामीटर जो सर्कल का होता है उसमें फ़र्क लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन टेजेंट ऑफ अ सर्कल एंड ड्रा इट्स फिगर। तो ज्योमेट्री बॉक्स साथ रखना है, प्रकार में पेंसिल लगा के सर्कल लगाना है और उस पर टेजेंट ड्रा करके शक्ल भी साथ बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है उसी तरह का, यह डिफाइन सेक्टर ऑफ ए सर्कल एंड ड्रा इट्स फिगर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने सर्कल के अंदर जो सेक्टर है वो बनाना है और फिर इसकी शक्ल भी बनानी है जी। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नंबर 5 डिफाइन सर्कमस्क्राइब्ड एंगल। सर्कमस्क्राइब्ड एंगल की तारीफ आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क। आर्क की लेंथ है 50 मीटर लॉन्ग ऑन द सर्कल और रेडियस है 25 मीटर। तो आपने एंगल मालूम करना है। रेडियन के अंदर फार्मूला लगेगा L बराबर आर थीटा, और ये सवाल थीटा बराबर है L ओवर आर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, इम्तहान में अक्सर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन कॉर्ड एंड आर्क ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल की कॉर्ड और आर्क में दोनों को डिफाइन करना है, शक्ल भी बनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स 180 डिग्री होते हैं, 180 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, मिनट्स आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट होते हैं 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स मीन 90 के 2 जाविये, 90 और 90 180, 180 को 60 से ज़रब देंगे तो आपके पास मिनट्स निकल आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। बहुत अहम क्वेश्चन है, बहुत अहम डेफिनेशन है। नंबर 10 है डिफाइन सेंट्रल एंगल एंड ड्रा इट्स फिगर। मरकज़ी ज़ाविया बनाएं और इसकी शक्ल भी बनाएं। नंबर 11 है डिफाइन एन एंगल। ये भी बहुत अहम है, सादा डेफिनेशन है लेकिन बहुत अहम है, ज़ाविया की तारीफ़ करें। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेक्टर और सेगमेंट में फ़र्क लिखना है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ये डेफिनेशन बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो क्या है डिफाइन सीकेंट। डिफाइन सीकेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 14 ये भी बहुत अहम है, लिखा हुआ है फाइंड आर वेयर एल बराबर है 56 सेंटीमीटर और थीटा है 45। तो फार्मूला है एल बराबर आर थीटा और आर हो जाएगा एल बटे थीटा, और इसको आप हल कर देंगे। लेकिन सबसे पहले 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। पाई रेडियन होता है 180 डिग्री और फिर 45 डिग्री की कीमत π/4 रेडियन बनता है, वो मालूम करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये अहम है, इसके अंदर आपने थीटा को रेडियन में चेंज करना है और फिर आर की कीमत मालूम करनी जी। क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की तारीफ करें। क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट। ज़िले साया भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है डिफाइन सर्कम सर्कल। बैरूनी दायरा क्या होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है डिफाइन लेंथ ऑफ अ टेजेंट। जी टेजेंट की लंबाई क्या होती है ये बताना है, डिफाइन करना है आपने, कैलकुलेट नहीं करना। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है डिफाइन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी जो आंख का एक्सेस होता है उसे ऊपर की तरफ बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन और आंख के एक्सेस से नीचे की तरफ बनने वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, दोनों की तारीफ करनी है। क्वेश्चन नंबर 20 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए।
प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसी तरह टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में बदलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हल करेंगे, इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन आर ट्राइंगल ए बी सी, ए बराबर है 17, बी बराबर है 15, सी बराबर है 8। तो फाइंड बी। पैथागोरा थ्योरम लगाएंगे, इनके स्क्वायर लेंगे और उसके बाद एंगल बी की कीमत मालूम करनी है। वैसे भी दो साइडें मालूम, पहले तो देखेंगे ना ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है या नहीं, अगर बन गई तो फिर उसके बाद बी की, वरना फार्मूला लगा के भी कीमतें मालूम कर लेनी है। नंबर 22, फाइंड थीटा व्हेन एल इज़ इक्वल टू 4.5 मीटर और आर इज़ इक्वल टू 2.5 मीटर। ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, फार्मूला एल बराबर है आर थीटा और थीटा बराबर है एल ओवर आर लगा के हम थीटा की कीमत मालूम कर लेंगे, जो भी आएगी वो रेडियन में होगी। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, डिफाइन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन की तारीफ़ करनी है, दोनों ही जाविये हैं, तो डिग्री और रेडियन की तारीफ़ करनी है। नंबर 24 है, वेरीफाई द आइडेंटिटी 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 जमा साइन थीटा, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और वो कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। आगे है डिफाइन सर्कल, बहुत सादा और अहम डेफिनेशन। आगे सवाल नंबर 26 है, 26 है, फाइंड आर। एल है 4 सेंटीमीटर और थीटा है 1/4, तो वही फार्मूला लगेगा, एल बराबर आर थीटा। तो आर मालूम करना है, आर बराबर हो जाएगा एल ओवर थीटा 4 ये 16 इसका आंसर आता है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटरों में आएगा। क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन अहम है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, डिफाइन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल के सर्कमफ्रेंस की तारीफ करें। क्वेश्चन नंबर 28 है, लिखा कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। तो डियर स्टूडेंट ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है, यानी माइनर आर्क कौसे सगीरा और मेजर आर्क कौसे कबीरा, कौसे सगीरा और कौसे कबीरा की तारीफ करें। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 29, ये डेफिनेशन है, डिफाइन टेजेंट ऑफ अ सर्कल। एक दायरे के टेजेंट की तारीफ करें, ममाज की तारीफ करें। क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ द सर्कल। मतलब का जो सर्कल की कॉर्ड होगी उसका एंगल कितना बनेगा, तो बच्चों वो भी 60 डिग्री होगा। बहरहाल ये आंसर देना अब आपका काम है, ढूंढना आपका काम है। हम तो डिटेल से आपको पढ़ा चुके, ये तो सिर्फ आपके लिए एक स्केच है कि ये सवाल बहुत अच्छी तरह तैयार कर लें और इन्हीं में से फाइनल पेपर आपका होगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ, यानी पेपर के पार्ट नंबर 2 की तरफ। और जो पेयरिंग है उसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, 10 में आने वाले क्वेश्चंस को बताते हैं जो ज़्यादा अहम है और उनमें से पेपर के अंदर सवालात आएंगे। पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है 2 यूनिट से, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 से। तो यूनिट नंबर 1 के जो अहम क्वेश्चंस हैं पहले वो बताए जाएंगे और उसके बाद यूनिट नंबर 2 के। तो पहला सवाल है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन x प्लस 1 और x प्लस x ओवर x प्लस 1 इक्वल टू 25/12। बहुत अहम क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज 1 यानी 2.1.1 का क्वेश्चन है। तो इसको बाय फैक्टराइजेशन हल करना है, सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद तजज़ी यानी बाय फैक्टराइजेशन हल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये 2-3 पार्ट दे दिए गए हैं, बहुत अहम है। इनमें से जो रेड कर दिए गए हैं वो सवाल ज़्यादा अहम है। 7x² जमा 2x माइनस 1, तो तकमील मुरब्बा से हल करना है बराबर 0 के। दूसरा क्वेश्चन है 3x² प्लस 7x इज इक्वल टू 0, इसको भी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर हल करना है। तीसरा क्वेश्चन जो इसके अंदर है, तीसरा पार्ट 4 माइनस 8/3x प्लस 1 बराबर है 3x की 2 जमा 5 बटे 3x जमा 1, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का तीसरा पार्ट है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के जो अहम क्वेश्चन है और हल करने हैं उनके बारे में बताया गया है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला से जुड़े हुए जो सवालात यूनिट नंबर 1 से हैं वो पहला पार्ट है 3/x माइनस 6 माइनस 4/x माइनस 5 बराबर 1 के है। दूसरा सवाल है x जमा 2/x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x ओवर 2x इज इक्वल टू 2 होल नंबर 1 और 2 सही 1/3 है। इसको सिंप्लीफाई करके
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 के फिर ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके उनको फार्मूले में पुट करके हल कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द इक्वेशंस, ये एक्सरसाइज 1.2 है। तो वहाँ से जो इम्तहान के अंदर सवाल आते हैं वो ये 2x की पावर 4 है बराबर 9x की 2 माइनस 4। इस इक्वेशन को भी क्वाड्रेटिक में चेंज कर, तो जितनी भी इक्वेशंस हैं यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की शक्ल में चेंज करते हैं और फिर फैक्टराइजेशन के तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करते हैं। तो ज़्यादातर फैक्टराइजेशन से हो जाती हैं। आगे दूसरा पार्ट x बटे x माइनस 3 जमा 4 इंटू एक्स माइनस 3 बटे एक्स बराबर 4 के है। तीसरा पार्ट है x माइनस ए बटे एक्स जमा ए जमा एक्स जमा ए बटे एक्स माइनस ए इक्वल है 7/12। इसको भी सिंप्लीफाई करके सादा करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हल कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है 4 डॉट 2 की पावर 2x प्लस 1। ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है इसको अशारिया या पॉइंट नहीं समझना, ये मल्टीप्लिकेशन जिसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, यानी ये ज़रब है। 4 2 के साथ ज़रब हो रहा है, 2 की पावर 2x जमा 1 है माइनस 9 2 के साथ ज़रब हो रहा है और x 2 की पावर x है जमा 1 है। इसी पांचवा पार्ट 2 की पावर x है जमा 64 डॉट 2 की पावर माइनस x माइनस 20। ये भी एक्सरसाइज 1.2 से जुड़ा हुआ है। इसको भी पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है और फिर फैक्टराइजेशन हो जाए, कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाए या फार्मूला लग जाए, हल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी सॉल्व इक्वेशंस। ये एक्सरसाइज 1.4 है। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16। तो दोनों तरफ का स्क्वायर लेके इनको हल किया जाता है। दूसरा पार्ट है 4x इक्वल है 13x प्लस 14 अंडर रूट माइनस 3। माइनस 3 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और फिर इसका स्क्वायर लेते हुए हल कर देंगे। तीसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जमा 1 अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अंडर रूट इक्वल टू 1 के है। इनमें से भी लेफ्ट साइड से एक स्क्वायर रूट वाली रकम दूसरी तरफ ले जाएंगे, स्क्वायर लेके हल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स एंड वेरीफाई द। तो नेचर ऑफ द रूट्स डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाते हुए हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इस पर भी वो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फार्मूला लगेगा। तो ए के स्क्वायर है बी 2 इंटू के प्लस 1 है सी 4 है, फार्मूला लगाते हुए हल कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड के इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। इक्वेशन क्या है 3x प्लस 3k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 3। यहाँ a क्या है 3k प्लस 2, b क्या है माइनस 5 इंटू के प्लस 1 b है और c क्या है 2k प्लस 3 है। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फार्मूला लगाएंगे और हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है। प्रूव दैट x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 माइनस 3xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड है। मल्टीप्लाई हर राइट साइड लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पुट करते हुए इसको हल कर देंगे। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ h इफ सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू। ये एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज में आपको नहीं मिलेगा, ये मिसाल है 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। रूट्स का सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे इक्वेशन से और अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे। तो सम ऑफ द रूट्स 3 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाला फार्मूला का। इसके अंदर एक और पार्ट शामिल है फाइंड के की कीमत मालूम करें सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, वही अल्फ़ा और बीटा का अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस इक्वेशन के लिए है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2k प्लस 1 इज 6 यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स लेंगे और उसको 6 के बराबर करके हल कर देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा हिस्सा जी। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा हिस्सा फाइंड के सम ऑफ द रूट्स सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स आपको नज़र आ रहा है, इसके बारे में मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है
इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये 2-3 पार्ट्स हैं, इनको भी अच्छी तरह करना है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर है -3, एक्स है +6 है। तो जब ये इक्वेशन दे दी गई होगी तो आपने इससे अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a और अल्फ़ा बीटा c/a फाइंड करने हैं। फिर इनको हल करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर क्या है, बीटा ओवर अल्फ़ा है। अब रेड है तो बीटा ओवर अल्फ़ा है, ये करना है। और तीसरा पार्ट है अल्फ़ा प्लस बीटा है और दूसरा रूट है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ये रूट्स दे दिए गए हैं, इनसे आपने सम और प्रोडक्ट निकाल के इक्वेशन मालूम करनी है। फाइंड द इक्वेशन विद द गिवन रूट। ये जो रूट्स दे दिए गए हैं इनका सम और प्रोडक्ट लेके आपने हल कर देना है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 जो है 11 जैसा ही है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर जमा पी एक्स जमा क्यू इक्वल टू 0 देन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये आपने अल्फ़ा और बीटा और दूसरा और बीटा और अल्फ़ा इनको इस्तेमाल करके सम ऑफ द रूट्स निकालना है और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और फिर इक्वेशन बनानी है। जी तो क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। एच की कीमत मालूम करनी है बाय सिंथेटिक डिवीजन। 2 पार्ट्स हैं तो दोनों में से इंशाल्लाह एक मुतवक्को है। 3 इज़ 0 ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल है 2x की 3 -3h एक्स स्क्वायर और आगे हम लिखेंगे +0x + 9। फिर इसके कोफिशिएंट्स लिख के तो 3 रूट होगा, तो उसके लिए सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए हल करेंगे और h की कीमत मालूम करेंगे। यही काम पार्ट नंबर 2 के अंदर भी करना है। 1 इज़ 0 ऑफ द पोलिनोमियल x की 3 है +-2h एक्स स्क्वायर है +0 x लिखेंगे +11 लिखेंगे और इसको भी कोफिशिएंट्स लिख के सिंथेटिक डिवीजन के जरिए हल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉल्व बाय यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 1 और 3 रूट्स हैं और इक्वेशन क्या है, x की 4 है। इक्वेशन क्या है, x की 4 है -10x² है +9 है। तो इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लेंगे और ऊपर वाले रूट्स 1 और 3 इस्तेमाल करते हुए इसको हल करेंगे। 2 रूट्स इस तरह आ जाएंगे हमारे पास और बाकी 2 बाय फैक्टराइजेशन हम मालूम कर लेंगे। जी तो क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा पार्ट्स है। 3 और -4 इक्वेशन के रूट्स हैं। x की 4 + 2x की 3 -13 x² -4x + 24। ये रूट्स इस्तेमाल करते हुए हल करेंगे इस इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उसको हम फैक्टराइज करेंगे इस तरह, बाकी 2 रूट्स भी हमारे पास आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉल्व द इक्वेशन। जी ये यूनिट नंबर 2 की आखिरी एक्सरसाइज है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं जो बहुत अहम है। एक एग्जाम्पल है और एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है x² + y² = 7। उसकी दूसरी इक्वेशन है 2x² + 3y² = 18। ये पहला पार्ट एग्जाम्पल है, बहुत अहम है। तो मिल नहीं रहा था कहाँ से ये इम्तहान में आया हुआ है, तो फिर देखा तो एग्जाम्पल था, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। 2-3 एग्जाम्पल्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं और मैंने यहाँ आपके गेस पेपर के अंदर लिख दिया। दूसरा पार्ट है x² + 2y² = 3 और दूसरी इक्वेशन x² + 4xy - 5²। इन दोनों इक्वेशंस को भी साइमल्टेनियसली हल करना है और x की कीमत मालूम करनी है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 5 है, जो सब्जेक्टिव हिस्से का पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका ताल्लुक यूनिट नंबर 1 और 2 से था, मैंने आपको बता दिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है ताकि आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो मुकम्मल हो जाए। तो अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आने वाले अहम क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले, तो चूँकि मैंने इतनी मेहनत की है, इस तरह बड़ी मुश्किल सूरत हाल में बहुत अहम क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं और YouTube पर लोड करने के लिए इनको तैयार कर रहा हूं, तो अब कुछ ड्यूटी आपकी भी बनती है। जो ही ये गैस पेपर वीडियो लेक्चर की सूरत में YouTube पर आपके पास आएगा तो आपने सिर्फ खुद देख के इसको क्लोज़ नहीं कर देना, बल्कि अपने दोस्तों को, साथियों को और जहां तक मुमकिन हो सके इसको शेयर भी करना है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और जिन दोस्तों को शेयर करना है उनको भी कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले अहम चीज़ों का नोटिफिकेशन उनको भी मिलता रहे और आपको भी मिलता रहे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसके अंदर आने वाले क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 से जुड़े हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 पेपर के अंदर, और ये क्वेश्चन नंबर 6 लिया जाता है यूनिट नंबर 3 और 4 से। यूनिट नंबर 3 रेशोज़ वाला है, प्रोपोर्शंस वाला है, और यूनिट नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन से मुतल्लिका है। पहला सवाल है, इफ़ 10 इज़ एडेड इन ईच नंबर ऑफ द रेशो। रेशो क्या है? 4:13 है। वी गेट अ न्यू रेशो 1:2। व्हाट आर द नंबर? वो नंबर मालूम करने हैं। तो ये पहली एक्सरसाइज है रेशोज़ वाली, वहाँ ये सवाल मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एक्स। ये भी पहली एक्सरसाइज से है, 3.1 से है। 8 - x रेशो 11 - x प्रोपोर्शन 16 -x रेशो 25 -x। तो इसको करना है तरफैन का हासिल ज़र बराबर वस्तैन का एक्सट्रीम प्रोडक्ट बराबर मीन प्रोडक्ट, इंशाल्लाह x की कीमत हो जाएगी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, a प्रोपोर्शनल है b² के, a की कीमत 3 है, b की 4 है। दूसरी दफ़ा a मालूम करना है जबकि b 8 है। तो a बराबर k/b² वाला फार्मूला लगाते हुए इसको हल कर देंगे, k वाला रिलेशन फाइंड करते हुए। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, m प्रोपोर्शनल है n की 3 के एंड m = 2 n = 4। ये दोनों कीमतें पुट करेंगे, m बराबर होगा k/n की 3। m और n की कीमत पुट करेंगे तो k वाला रिलेशन आ जाएगा। फिर हमने m मालूम करना है, n 6 दे दिया गया है। दूसरी बार n मालूम करना है, m की कीमत 432 दे दी गई है। तो इस तरह m बराबर है k/n की 3 वाला फार्मूला इस्तेमाल करके ये सवाल हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल p की 3 जमा q की 3, p की 2 माइनस q की 2, और तीसरी रकम है p की 2 माइनस pq जमा q की 2। तो चौथा प्रोपोर्शनल हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया a कर लें, x कर लें और रेशो बना के इसको हल कर देंगे। p की 3 जमा q की 3 रेशो p की 2 माइनस q की 2 प्रोपोर्शन p² माइनस pq जमा q की 2 रेशो a। फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीनी। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट a/b बराबर c/d। तो a² जमा b² बटे a² माइनस b² ac जमा bd बटे ac माइनस bd। तो इसको a/b बराबर c/d को a/b और c/d करके इसको हल कर देंगे। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, इसके सारे पार्ट्स ही अहम हैं। सॉल्व बाय कंपोनेंट एडेंडो मेथड। पहला पार्ट है, फाइंड m जमा 5n बटे m माइनस 5n प्लस m जमा 5p बटे m माइनस 5p इफ़ m बराबर है 10np ओवर n प्लस p। तो m = 10np ओवर n प्लस p से ये 5n और 5p की कीमतें मालूम करके कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड लगाते हुए हम इस पार्ट 1 को हल कर देंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए दूसरा पार्ट है, फाइंड x1 माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z इफ़ x = 3yz ओवर y माइनस z। तो यहाँ से हम 3y की वैल्यू फाइंड कर, यानी x है 3y चाहिए, 3y बटे में आ जाएगा, फिर 3z बटे में आ जाएगा। कंपोनेंट और डिविडेंड लगाते हुए इसको भी हल कर देंगे। ये बिल्कुल पार्ट नंबर 1 जैसा ही है। तीसरा पार्ट है, ये बहुत ही अहम है, इसको भी कंपोनेंट और डिविडेंडो मेथड से ही हल करना है। सॉल्व x² प्लस 2 प्लस x² माइनस 2 ओवर x² प्लस 2 माइनस x² माइनस 2 इक्वल टू 2। तो इस सारे पर कंपोनेंट और डिविडेंडो यानी तरकीब व तफसील निस्बत लगाएंगे और ये सवाल भी हल कर देंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ s वेरीज डायरेक्टली एज u² एंड इनवर्सली विद v। तो होगा s प्रोपोर्शनल टू u² बटे v, s बराबर है k u² बटे v, और फिर s की कीमत 7, u की 3, v की 2 इस्तेमाल करेंगे और s मालूम कर लेंगे। फिर एक रिलेशन आ जाएगा, वहाँ u की कीमत 6 और v की 10 पुट करेंगे तो इस तरह s हमारे पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी बहुत अहम है, a/b बराबर c/, देन शो दैट। तो देखें हमने पीछे शो का लफ्ज़ नहीं आया था, इसी तरह की रेशो थी। ये के मेथड से हल होंगे जितने पार्ट्स भी हैं। तो a/b बराबर c/d बराबर है के आएगा a ओवर b बराबर c और d बराबर के a बराबर b के और c बराबर d के वाला फार्मूला लगाएंगे, वो वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे और हल हो जाएगा। पहला पार्ट है 6 माइनस 5b बटे 6 प्लस 5b बराबर है 6c माइनस 5d 6c प्लस 5d। दूसरा पार्ट है a ओवर b बराबर है a² प्लस c² ओवर b² प्लस d² अंडर रूट, यानी a बराबर b के और c बराबर d के की कीमतें इस्तेमाल करते हुए हल करेंगे। तीसरा पार्ट है a² प्लस b² रेशो a की 3 प्लस
ओवर ए प्लस बी इक्वल है सी स्क्र प्लस डी स्क्र रेशो सी की 3 ओवर सी प्लस डी। तो ये भी वही ए बराबर बी के और सी बराबर डी के की कीमतें इस्तेमाल करते हुए ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ए ओवर बी बराबर सी ओवर डी बराबर ई ओवर एफ, इसको के बराबर करेंगे, ए बराबर बी के, सी बराबर डी के, ई बराबर एफ के, और ये सारी कीमतें यहाँ पुट करेंगे। ए सी जमा सी ई जमा ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ भी इक्वल है ए सी ई ओवर बी डी एफ और सारे की पावर 2/3। तो यहाँ से जो ए बराबर बी के, सी बराबर डी के और ई बराबर एफ के कीमतें यहाँ पुट करेंगे तो दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11 है द सरफेस एरिया एस ऑफ द स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो आर के होता है एस प्रोपोर्शनल टू आर के, तो एस इज इक्वल टू के आर। तो एस इज इक्वल टू 16 पाई आर 2 है, फिर आर मालूम करना है जबकि एस जो है 36 पाई 36 पाई के है। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन नंबर 11 है और अब क्वेश्चन नंबर 13 वगैरह की तरफ हम 12 और 13 की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 3 से जुड़े हुए अहम क्वेश्चंस हो गया। अब हम यूनिट नंबर 4 के अहम जो क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन से मुतल्लिका है। जो अहम क्वेश्चन है सारे के सारे लिखे हुए हैं। पहला है x-11 ओवर x-4 इंटू एक्स प्लस 3, वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली एक्सरसाइज से है। दूसरा है x² प्लस 2x प्लस 1 ओवर x-2 इंटू एक्स प्लस 3, ये भी एक्सरसाइज 4.1 से है। तीसरा क्वेश्चन 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 ओवर 3x² माइनस 2x माइनस 1, ये तीसरा पार्ट भी पहली एक्सरसाइज से है। और ये आगे जो चौथा पार्ट है ये दूसरी एक्सरसाइज से है 4.2 से x² माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, ये एक्सरसाइज 4.2 से है। पांचवा पार्ट भी एक्सरसाइज 4.2 से है। x² प्लस 7x प्लस 11 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू, यानी ये होल स्क्वायर किस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होता है 4.2 के अंदर इंटू एक्स प्लस 1। जी जो आगे छठा पार्ट है ये एक्सरसाइज 4.3 से है। 1 ओवर x² माइनस 1 स्क्वायर अंदर आ गया है इंटू एक्स प्लस 1। तो ये छठा पार्ट था जो एक्सरसाइज 4.3 से था। अब हम बाकी पार्ट्स की तरफ भी बढ़ते हैं। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन से जुड़े हुए बाकी सवाल। इधर नंबर 7 लिखा हुआ है 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 इंटू x² प्लस 1, ये भी एक्सरसाइज 4.3 से जुड़ा हुआ है। अंदर स्क्वायर है। आगे नंबर 8 जो है 3x प्लस 7 ओवर x² प्लस 1 इंटू एक्स प्लस, ये भी एक्सरसाइज 4.3 से ही है। और अगला जो पार्ट नंबर 9 है ये भी एक्सरसाइज 4.3 से x² ओवर x प्लस 2 x² प्लस 4, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने निकाल रखे हैं। आगे आखिरी एक्सरसाइज से मुतल्लिका जो क्वेश्चंस हैं पार्ट नंबर 10 जो है x² प्लस 1 और x की 3 प्लस 1, ये एक्सरसाइज 4.4 से है। आगे 11वां पार्ट x की 4 प्लस 3 x² प्लस x प्लस 1, नीचे x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, नीचे पावर 5 बनती है ऊपर 4 है, तो ये डायरेक्ट ही हल हो जाएगा 4.4 से जुड़ा हुआ है। आखिरी सवाल है x² ओवर x माइनस 1 इंटू x² प्लस 1 होल की पावर 2 है, ये भी एक्सरसाइज 4.4 से है। और ये वो क्वेश्चंस हैं चौथे चैप्टर के जो बहुत अहम थे और उनको मैंने गैस की सूरत में आपके सामने वीडियो लेक्चर की सूरत में पेश कर दिया है। अब आपकी ड्यूटी है कि इनको अच्छी तरह तैयार करें और पेपर के अंदर शामिल हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 7, यानी पेपर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है उसके अंदर भी 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट यूनिट नंबर 5 से होता है और यूनिट नंबर 5 सेट्स से मुतल्लिका है, और दूसरा पार्ट यूनिट नंबर 6 से होता है, स्टैटिस्टिक्स शुमारियात का चैप्टर है। तो पहले वो अहम क्वेश्चन जो 5वें चैप्टर से हैं उनको हम लेते हैं और उनके बारे में बताया जाएगा, और फिर छठे चैप्टर के अंदर से जो अहम क्वेश्चंस ले लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 1 2 1 3 5 7 अप टू 19 है, यानी ये ऑड नंबर्स हैं, ताकदाद हैं। y बराबर है 0 2 4 6, ये 20 तक इवन नंबर्स हैं। z दे दिया गया 2 3 5 7 11 13, और क्या करना है मालूम करना है x इंटरसेक्शन y इंटू यूनियन
एक्स इंटरसेक्शन जेड ये मालूम करना है, तो यूनियन और इंटरसेक्शन लेते हुए ये हम मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 और सी इज इक्वल टू 1 4 8 है, तो आपने ये प्रूव करना है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के दोनों साइडें लेफ्ट और राइट लेके आपने यूनियन और तकाते लेते हुए इसको भी हल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ यू इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यू सेट 1 से लेके 10 तक है। सेट ए है 1 3 5 7 9 और सेट बी है 2 3 5 7। तो डिमॉर्गन्स के लॉ को डियर स्टूडेंट डिमॉर्गन के लॉ को वेरीफाई करना उसने कहा है। डिमॉर्गन्स के लॉ हैं क्या, ये शार्ट क्वेश्चन भी इम्तहान के अंदर आता है। कहता है कि राइट द डिमॉर्गन्स लॉ, तो सुन लें ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये आपने इसके लिए साबित करने हैं, कोई एक आता है आपने दोनों ही साबित कर देना है। नीचे मैंने लिख भी रखे हैं, तो वो नीचे लॉज कौन से हैं वो भी गौर से देख लें, मैंने बता भी दिए। पहला है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बराबर ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। दूसरा पार्ट है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। जी प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन भी उसी तरह का ही है, यानी डिमॉर्गन्स के लॉ जैसा ही है, सिर्फ सेट मुख्तलिफ हैं। यू सेट है 1 से लेके 10 तक, ए है 1 3 5 7 9 और बी है 1 4 7 10 है, तो वही काम करना है ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, और दूसरा पार्ट है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये भी डिमॉर्गन के लॉ का हिस्सा है। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये भी वही कुछ ही है। और चौथा पार्ट है ए माइनस बी का कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये बहुत अहम क्वेश्चंस हैं और इनमें से एक इम्तहान में आने के चांसेस 99% हैं, ख़ास तौर पे डिमॉर्गन्स के लॉ से मुतल्लिका। यूनिट नंबर 5 की आखिरी एक्सरसाइज, उससे 1-2 पार्ट हैं, बहुत अहम हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एल है एक्स, जबकि एक्स मेंबर है नेचुरल नंबर का और एक्स छोटा है या बराबर है 5 के, तो 1 से लेके 5 तक एल सेट क्या बनेगा 1 2 3 4 5। और एम वाई, जबकि वाई मेंबर है पी का मीन प्राइम नंबर और वाई छोटा है 10 से, इसमें सिर्फ प्राइम नंबर लिए जाएंगे, 2 आएगा 3 आएगा 5 आएगा और 7 आएगा। फिर इनका क्रॉस लेंगे यानी इनके ऑर्डर पेयर्स मालूम करेंगे, और जो नीचे 2 पार्ट्स दे दिए गए हैं R1 क्या है, दोनों पार्ट्स हल करेंगे और फिर उनकी डोमेन और रेंज भी लेनी है। जो रिलेशन आएगा, रिलेशन पहला रिलेशन क्या है R2 एक्स व वाई, जबकि y इज़ इक्वल टू एक्स, और दूसरा पार्ट क्या है रिलेशन जो दूसरा है एक्स व वाई, जबकि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6। तो जब आप L क्रॉस M मालूम करेंगे तो फिर कुछ ऑर्डर पेयर ऐसे भी होंगे जिनमें सेकंड मेंबर फर्स्ट से बड़ा होगा और कुछ ऐसे होंगे जिनको प्लस करने से 6 आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 हल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लो जी, ये छठे चैप्टर से मुतल्लिका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गया। फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, बहुत अहम है सादा लेकिन हैं बहुत अहम। पहला पार्ट है जी 12 है 14 है 17 है। पहला पार्ट क्या है 12 है 14 17 20 24 29 35 और 45 है। बेहतरीन तरीका है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं, सबको ऐड करो और 8 पे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। और जो दूसरा पार्ट है वो भी इसी तरह सब नंबर्स को जमा करना है, जमा करके 1 2 3 4 5 6 7 पे डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। और एक और क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 से जुड़ा हुआ है, वो भी इसी तरह का है, वो भी देख लें। प्यारे बच्चों, ये जो तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का बुक में नहीं था लेकिन इम्तहान के अंदर 2-3 जगहों पे आया हुआ था, इसलिए शामिल कर लिया है। कहता है फाइंड द मॉड एंड मीडियन इफ़ द फैमिली हैव नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन। मुख्तलिफ फैमिलीज़ में उनमें बच्चों की तादाद है 9 11 4 5 6 8 3 9 5 3। तो आपने क्या करना है, इन सब को जमा करके इनके नंबर्स पे डिवाइड कर देना है। इस तरह आपके पास ये मीन और मॉड मालूम करना है। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आएगा वो मॉड होगा, और फिर मीडियन का एक तरीका है वो आप करेंगे, फार्मूला आप कर चुके हैं। इस तरह ये पार्ट नंबर 3 भी हो जाएगा जी। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक्सरसाइज 6.2 से है। आपने बुक से ये क्वेश्चन नंबर 7 हल करना है। एक टेबल बना हुआ है, उसको आपने हल करना है। कदरे आसान टेबल नहीं है, स्टेटमेंट लिखी हुई है, पेट्रोल दिया हुआ है लीटर्स की सूरत में, उसको आपने हल कर लेना है बुक से लेके। क्वेश्चन नंबर 8 है जी,
मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एग्जाम्स, ये भी कोई एग्जाम्पल थी वहाँ से लिया गया है। और स्टैंडर्ड डेविएशन मेयारी इनहराफ मालूम करना है। 60 है, 70 है, 30 है, 90, 80 और 40 नंबर लिए हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में। इन सब की स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करनी है, यानी मेयारी इनहराफ मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 के सामने मैं रेड कलर कर देता हूँ, तो आपने बहुत अच्छी तरह इसको करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में रेंज के लिए आता है और लॉन्ग में रेंज भी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी। 11,500 है, 12,400 है, 15,000 है, 14,500 है और 14,800 है। आपने इसकी रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करनी है। फाइंड द रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी आपने अच्छी तरह हल कर लेना है। वो कहता है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। 2 पार्ट्स हैं, 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18 और 5। इनकी भी उसी वाले फार्मूले से डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन मेयारी इनहराफ मालूम करना है। दूसरा पार्ट है 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18 है। इसका भी मेयारी इनहराफ यानी स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करनी है। ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी किसी ना किसी जगह दिया गया था, तो ये प्रॉपर एक्सरसाइज में मौजूद नहीं है, लेकिन इम्तहान में कई बार आ चुका है, इसलिए इसको भी आपने करना है। कैलकुलेट वेरिएंस, तगय्यरियत मालूम करनी है, यानी एस स्केयर मालूम करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फार्मूला, दोनों तरफ का स्केयर ले लेना है। 10 है, 8 है, 9, 7, 5, 12, 8, 6, 8 और 2 है। इसकी आपने तगय्यरियत यानी वेरिएंस मालूम करनी है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो चैप्टर नंबर 5 और 6 से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने बयान कर दिए। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आने वाले अहम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 सेलेक्ट होता है जी एक पार्ट यूनिट नंबर 7 से जो ट्रिग्नोमेट्री है, और दूसरा पार्ट यूनिट नंबर 13 से जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। यहाँ कौन से क्वेश्चंस अहम पड़े हुए हैं उनके बारे में भी आपको बताया जाता है जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 सिलेक्टेड फ्रॉम यूनिट नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री एंड यूनिट नंबर 13 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। पहला अहम क्वेश्चन है टेजेंट थीटा बराबर है 4/3 एंड साइन थीटा लेस देन 0 है। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी टेन दे दिया गया है, साइन मालूम करना है, कॉस मालूम करना है, टेजेंट है, कोटेजेंट मालूम करना है, सीकेंट और कॉसिकेंट, यानी बाकी 5 फंक्शंस मालूम करने हैं। तो हल करने का एक तरीका आपको बता दिया गया है, उसी तरीके पे चलते हुए इंशाल्लाह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√, and the terminal side of the angle is not in quadrant 3. Find the values of tan theta, secant theta and cosecant theta. तो sin theta is equal to -1/2 को लेते हुए हम सिंपल करेंगे, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हुए हम ये tan थीटा, secant थीटा और cosecant थीटा भी मालूम कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। कहता है कॉट थीटा प्लस कॉसिकेंट थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 7.4 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके अंदर जाओ, जितने भी मैंने यहाँ क्वेश्चन दे दिए हैं बच्चों बहुत अच्छी तरह करने हैं। चांसेस हैं जो सवाल इम्तहान के अंदर आएगा वो 7.4 और 7.5 से होगा। तो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए साइन थीटा जमा कॉस थीटा बटे टेन स्केयर थीटा -1 इक्वल है कॉस स्केयर थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट जो बहुत अहम है, सीकेंट थीटा +1 बटे सीकेंट थीटा -1 होल अंडर रूट बराबर है सीकेंट थीटा +1 बटे टेन थीटा। तो ये भी जो फार्मूले हमने ट्रिग्नोमेट्री के कर रखे हैं उनको इस्तेमाल करने से आसानी से हो जाता है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 का जो एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा जमा साइन थीटा बराबर है सीकेंट थीटा प्लस कॉसिकेंट थीटा। लेफ्ट साइड लेंगे और इसको भी हल कर देंगे। आखिरी पार्ट जो बहुत अहम है, 1 जमा साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 जमा साइन थीटा बराबर है 4 टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। एलसीएम लेते हुए इसको हल करेंगे और फिर मुख्तलिफ फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री लगाते हुए 4 टेन थीटा सीकेंट थीटा साबित कर देंगे। चौथा अहम क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन
इफ़ 6 फीट मैन कास्ट शेडो 3.5 फीट शेडो। जी, सूरज के सामने आदमी खड़ा है, उसका साया ज़मीन पर 3.5 है, तो आपने ज़ाविया सऊद मालूम करना है। तो हो जाएगा, ट्राइंगल बनाएंगे, आदमी यानी परपेंडिकुलर 6 फीट होगा, बेस 3.5 होगा, टेन वाला फार्मूला टेन थीटा इज इक्वल टू पर पावर बेस लगा के हल कर देंगे और एंगल आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी कुछ इसी तरह है। 20 फीट लॉन्ग लैडर, ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वाल, और वाल और लैडर के दरमियान फासला 5 फीट है, यानी बेस 5 फीट है, बेस है और हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा लगेगा और इस तरह एंगल मालूम हो जाएगा। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी एक्सरसाइज 7.5 से जुड़ा हुआ है। द बेस ऑफ द रेक्टेंगल, जी मुस्ततील का कायदा 25 फीट है और उसकी हाइट यानी उसका अमूद 13 फीट है। तो कायदा और अमूद मालूम हो गया, टेन वाला ताल्लुक आएगा। फाइंड द एंगल दैट डायगनल मेक्स विद बेस, तो टेन थीटा होगा अमूद बटे कायदा, यानी 13/25। टेन थीटा इज इक्वल टू 13/25 और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 13/25। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इंशाल्लाह आपके पास एंगल आ जाएगा। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 7 है, ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से जुड़े हुए 3 क्वेश्चन हैं। तो डियर स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चन हैं, इनमें से एक इम्तहान में टोटल कितने 9 क्वेश्चन है, 9 क्या कह लें, चले 15 कह लें। 15 क्वेश्चन आप करके एक सवाल कंप्लीट कर सकते हैं। ये वो पोर्शन है जो सबसे ज़्यादा आसान है। तो डियर स्टूडेंट मेरे ख्याल में आपको यूनिट नंबर 5 और 6 करके एक क्वेश्चन बना लेना चाहिए और यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 13 के चंद एक क्वेश्चन करके दूसरा क्वेश्चन बना लेना चाहिए। ये तकरीबन आप कह लें 2 घंटों का काम है। 2 घंटों में आप लॉन्ग 2 क्वेश्चन जो लॉन्ग आपने पहले ही पार्ट 2 से करने हैं कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन तो आपने करना है जी थ्योरम से जुड़ा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट एन इक्विलेटरल, एक ट्राइंगल बनानी है जिसकी तीनों साइडें इक्वल होंगी, हर साइड की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी। तो प्रकार से 4 सेंटीमीटर एक लेंथ खींचेंगे, एक लेंथ स्केल से खींचेंगे, फिर प्रकार से उसको मुकम्मल करते हुए उसका सर्कम सर्कल यानी उसके उसके तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ दायरा ड्रा करना है। इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इन सर्कल है, इंस्क्राइब सर्कल इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ईच हर ट्राइंगल की हर साइड 5 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर वाली ट्राइंगल बना के तीनों साइडें 5 सेंटीमीटर की बना के उसके अंदर सर्कल ड्रा करना है। एक क्वेश्चन है जी आखिरी एक्सरसाइज से 9वां है, ड्रा 2 कॉमन टेंजेंट्स टू 2 टचिंग सर्कल, 2 दायरे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों के रेडियस हैं जी 2.5 और 3 इसका तरीकाकार ये होगा 2.5 और 3.5 को जब आप जमा करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। सेंटर लेके एक एंड लेके 2.5 सेंटीमीटर और दूसरा एंड लेके 3.2 सर्कल ड्रा करेंगे और फिर एक मखसूस तरीके से उनके कॉमन टेंजेंट्स ड्रा कर देंगे। कदरे आसान सवाल है, लेकिन चंद एक सवाल करने से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है कंप्लीट हो जाता है। मेरे ख्याल में ये सबसे आसान हिस्सा है जहाँ से आप सवाल पूरा कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब रह गया मसला क्वेश्चन नंबर 9 का। ये मैं लिखने लगा हूँ जी क्वेश्चन नंबर 9। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की स्टेटमेंट हाईलाइट नहीं हो सकी थी, लेकिन फिर भी मैंने बता दी। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपने 5 सेंटीमीटर लेंथ की 3 साइडें लगा के ट्राइंगल ड्रा करनी है और फिर उसके अंदर सर्कल ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपने 2 टेंजेंट्स 2 रेडियस दे दिए गए हैं, 2 सर्कल हैं 2.5 सेंटीमीटर का और 3.5 सेंटीमीटर का। तो आपने दोनों को ऐड करके पहले लाइन लगानी है 6 सेंटीमीटर, फिर एक एंड पर 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल और दूसरे एंड पर 3.5 सेंटीमीटर का सर्कल लगाएंगे। दोनों एक दूसरे को टच कर जाएंगे। फिर एक मखसूस तरीका है, उससे आप दोनों कॉमन टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे बात हो रही थी कि क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मैंने एक सम अप कर दिया। तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपने क्या करना है, तो उसके अंदर कौन कौन सा थ्योरम है और
ये थ्योरम से मुतल्लिका है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है। ये आप जिन बच्चों ने पूरे नंबर लेने हैं वो तो ज़रूर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन से थ्योरम सेलेक्ट किए गए हैं? यूनिट नंबर 9 है, 10 है, 11 और 12 है, लेकिन चंद एक थ्योरम्स हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, वो आप करके ये क्वेश्चन भी मुकम्मल कर सकते हैं और आसानी से थ्योरम वाले 8 नंबर पूरे कर सकते हैं जी। तो पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरम से जुड़ा हुआ यूनिट नंबर 9 है। इसके अंदर 2 थ्योरम हैं, थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 4, दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को बहुत अच्छी तरह करना है। मैंने ये देखें रेड डॉट लगा दिया। यूनिट नंबर 10 के अंदर जो कुछ अहम थ्योरम है वो थ्योरम नंबर 1 है, वो आपने कर लेना है। यूनिट नंबर 11 के अंदर भी अगर आप करना चाहते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है, आपका तो जो थ्योरम है मुकम्मल हो जाएगा यूनिट नंबर 9 से और 12 से इंशाल्लाह। एक तो इन 3 में से श्योर शॉट है ना, यूनिट नंबर 9 से थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 4, और यूनिट नंबर 12 से थ्योरम नंबर 1। इन तीनों में से एक तो श्योर शॉट है, हो सकता है दोनों भी आ जाएं। तो इसलिए ये 3 थ्योरम तो आपने लाजमी करने हैं, यूनिट नंबर 9 का थ्योरम नंबर 2 और 4 और यूनिट नंबर 12 का थ्योरम नंबर 1, ये लाजमी करने हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप मज़ीद कुछ अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं तो यूनिट नंबर 10 का पहला थ्योरम और यूनिट नंबर 11 का पहला थ्योरम कर लें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना लंबा लेक्चर तैयार करके मैं भी अब थक चुका हूँ। अब इसका फ़ाइनल मरहला इसको लोड करने का होना है, तो इंशाल्लाह इसको जल्द ही लोड भी कर देंगे। तो प्लीज़ मुझे मोहम्मद अब्बास को दुआ में याद रखिएगा और तैयारी कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।